हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के सवाल, वो भी दूसरे चैप्टर वैद्युत विभव एवं धारिता के सवाल, जिसमें बहुत सारे सवाल, पूरे एनसीईआरटी के सवाल हमने बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिया हमने। और आज बाबू हम लोग कुमार मित्तल बुक के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे और पीछे भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो उन सवालों को आज हम लोग देखेंगे। कुल 20 सवाल हैं, जिसे उम्मीद है कि 2 लेक्चर में हम समाप्त कर देंगे आपको, और फिर नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और धुआंधार पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक, तो चले बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। ध्यान से देखें, कॉपी पेन लेकर के बैठे और एक एक सवाल, 20 सवाल आपको लगाना है एक तरफ से नंबर देके। और महत्वपूर्ण सवाल है, कठिन सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक, देखें तो ये है बेटा। ठीक, हम लोग इस सवाल देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखें, इसको पढ़ लेते हैं फिर छोटा करके हम लगाएंगे। पहला सवाल बेटा हम लोगों से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि प्लस 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। ठीक, तो देखें बेटा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, सुन लें, समझ लें। प्लस 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं, जिनका प्लस 40 माइक्रोकुलाम प्रत्येक के हैं, और 0.4 मीटर की दूरी पर, कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। ठीक, तो देखें बेटा, चलिए इस सवाल को हम लोग खूब बढ़िया से सॉल्व करते हैं। ठीक, देखें, कह रहा 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर, ध्यान दें बेटा। ठीक, देखें इधर 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं, बना लेते हैं फिगर हम। ठीक, 40 माइक्रोकुलाम, ये 40 माइक्रोकुलाम ये भी है, और ये भी 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं। ठीक है, 0.4 मीटर एक दूसरे से जो दूरी है बाबू हो, 0.4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। यहां पर हमें पोटेंशियल क्या करना है, ज्ञात करना है मध्य बिंदु पर। ठीक बाबू, मध्य बिंदु का मतलब इससे कितनी दूरी, 0.2 मीटर हो जाएगी। इससे कितनी दूरी बेटा, 0.2 मीटर हो जाएगी। तो मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है। ठीक, और माध्यम का परावैद्युतांक, यानी यहाँ पे परावैद्युतांक के की वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो विभव का मतलब बेटा अदिश राशि है, तो इसके कारण जितना होगा, इसके कारण जितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो सब कुछ समान है। तो एक के कारण जितना होगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे, दोनों के कारण हो जाएगा। तो विभव का जो फार्मूला होता है, ध्यान देंगे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यदि माध्यम है तो। ठीक, और क्या बाबू, Q बाई R। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो चलें, ठीक, एक के कारण निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, परिणामी कुल वैद्युत विभव मिल जाएगा हमें। तो V इज इक्वल टू, ध्यान दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 पर क्या, 9 घात, अपान के है, तो अपान के की वैल्यू कितना दे दिया, 2 दे दिया। Q बाई R है बाबू, Q 40 माइक्रोकुलाम है, तो 40 गुणे 10 पावर -6 कुलाम हो गया, अपान R 0.2 मीटर। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर देना है, अपने आप वैल्यू हम लोगों के सामने ठीक आती हुई नजर आ जाएगी। देखिए बेटा, 0.2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.4। ठीक, और 0.4 से 40 में डिवाइड करेंगे 400 हो जाएगा। ठीक, 40 में डिवाइड करेंगे 0.4 से तो 100 बार, क्योंकि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 400, नीचे 4 हो गया तो 100 हो जाएगा। ठीक, तो 100 यहां हो गया, 9 बचाइए। ठीक, तो ऐसे लिख पाएंगे, 9 गुणे 10 पर 9 घात गुणे 100 और गुणे 10 पावर -6। ठीक, एकदम बढ़िया, ध्यान से सुनते रहे बातों को, तब समझ में आएगा।
ठीक, बहुत चीजें सवाल लगाते समय बातों पे डिपेंड करती हैं, हवा में ही चली जाती हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तब। तो 10 पर ये 100 है तो 100 पर 2 घात यहाँ बढ़ जाएगा, 10 पर 11 घात -6, 10 पर 5 घात बचेगा। ठीक, यानी वोल्टेज की वैल्यू 9 गुणे 10 पर 5 घात वोल्ट आएगा। सही है ना? ठीक, हाँ, एक के कारण है बाबू। ठीक, ये एक के कारण है। अब वी डैश हम भी सोच रहे हैं कहाँ है वो गड़बड़ हो रहा है। तो वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 गुणे 10 पर 5 घात वोल्ट। चाहे तो इसे ही लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 पर 6 घात वोल्ट लिख सकते हैं। वही आंसर है इसमें। ठीक, एकदम वही आंसर है बाबू। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने पहला सवाल देखा, काफी महत्वपूर्ण था, हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक, चले अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक, देखें, हाँ देखें, दूसरा सवाल यहां देखें क्या कह रहा है आपके सामने है। कह रहा 62.8 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्ताकार मोड़कर एक 62.8 मीटर है, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। 62.8 सेंटीमीटर लंबे एक तार को वृत्ताकार मोड़ दिया गया और उसे 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है। ठीक, ठीक है, आवेश भी दे दिया। ठीक, वृत्ताकार मोड़कर, ठीक है, उस पर समान रूप से फैल जाता है दिया गया आवेश। इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, फिर से ध्यान से सुन लें आप। एक भैया हो तार है जिसकी लंबाई 62.8 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर मोड़कर क्या बना दिया गया, तार बना दिया गया वृत्ताकार मोड़कर। इसे 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया गया तार को, उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक, हाँ, कह रहा 62.8, 62.8, दूसरा सवाल 62.8। हाँ देखिए बेटा, कह रहा 62.8 सेंटीमीटर लंबा एक तार है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इधर, एक तार हमने ले लिया जिसकी लंबाई मान लेते हैं 62.8 सेंटीमीटर है। इसे ही मोड़कर, ध्यान दें बेटा, ठीक, इसे मोड़कर एक वृत्ताकार तार बना लिया गया, एकदम सही। अब जब वृत्ताकार तार बनाएंगे तो इसकी परिधि यानी 2 पाई आर की वैल्यू 62.8 सेंटीमीटर होगी। तो आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते। 2 पाई आर की वैल्यू बाबू को कितना हो जाएगी 62.8 सेंटीमीटर। अब ठीक, आर बराबर क्या लिख सकते हैं 62.8 अपान क्या बेटा 2 पाई, सही है ना। अब इसे चाहे तो लिख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू भैया 62.8 अपान 2 इंटू 3.14, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे गुणा करेंगे, ये देखें 62.8, 2 से इसमें गुणा करेंगे 6.28, ठीक, डिवाइड करेंगे 10 आ गया, यानी आर की वैल्यू बाबू को कितना आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आ गई। इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। चलिए यहां तक पहुंच गए हम लोग। कह रहा है इसे 200 मोड़कर इसे 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। अब इसके केंद्र पर विभव बहुत आसान फार्मूला, बहुत बार बता चुके हैं पढ़ाते समय बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। तो v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 10 पर 9 घात क्यू बाई कैपिटल आर। तो Q की वैल्यू कितना आवेश दिया गया हो, बोला है इसमें कि नहीं बोला है, एकदम बोला है 250 माइक्रोकूलम। तो 250 माइक्रोकूलम दिया है, तो Q की वैल्यू 250 गुणे 10 पावर -6 अपान आर। आर हम लोग निकाल ही चुके हैं, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणे 10 पावर -2। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक, देखिए कितना आता है 10 गुणे 10 -2 यानी 10 -1 बचेगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 10 -5 ऊपर बचेगा, एक जीरो ये भी कैंसिल, एक जीरो ये भी कैंसिल कर देगा, इसको 10 -4 बचेगा। 10 -4, 9 में से 4 घट गया, 10 -5 10 5 10 पर 5 बचेगा, यहाँ 25, 9 में 25 से गुणा कर लेते हैं, 9 पचे 45 को 5 4 9 दूना 18 4 22। अब गुणे, ध्यान दीजिएगा, अब गुणे पावर कितना बचा हुआ है जरा इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये 10 पावर -1 है, 10 पावर -6 कैंसिल, 10 पावर -5, ये जीरो एक और कैंसिल कर दिया, 10 पावर -4 हो गया। 10 पर 9 घात 10 -4, 10 पर 5 घात बच जाएगा। ठीक,
तो यहाँ 10 पर कितना 5 घात, इतना बचेगा बाबू। चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप सोच सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक 2.25 गुणे 10 पर 7 घात, बढ़ जाएगा कि नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा दूसरे का, एकदम सही आया हुआ है बाबू, ठीक ध्यान दीजिएगा। दूसरे का आंसर 2.25 गुणे 10 पर 7 घात वोल्ट, ठीक है एकदम बढ़िया। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से हमने बताया 2 सवाल महत्वपूर्ण। अब तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं बेटा, देखिए तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ है आपके सामने तीसरा दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है 6 गुणे 10 पर 8 घात कूलाम का एक बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु यक्स बराबर 3 मीटर से यक्स बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। मूल बिंदु पर, मूल बिंदु है उस पर कितना आवेश है, 6 गुणे 10 पर 8 घात कूलाम का है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु यक्स बराबर 3 मीटर से यक्स बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। चलिए फिगर से क्लियर करते हैं हम लोग, देखें बेटा, तो हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें। तीसरा सवाल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे है तीसरा सवाल, 6 गुणे 10 पर 8 गुलाम का एक बिंदु आवेश मूल बिंदु है। चलिए हम मूल बिंदु बना लेते हैं, यही मूल बिंदु ऐसे ही मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु है, ठीक। इस पर कितना आवेश है, 6 इंटू 10 पावर कितना हो 8 गुलाम, इतना कुलाम यहाँ पे आवेश है। एक बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है, इतना कुलाम का। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु यक्स से, यहां से यक्स बराबर कितना है बेटा 3 मीटर पर एक बिंदु है, ठीक, और फिर ये दूरी है ये, ठीक ध्यान दीजिएगा। फिर यक्स बराबर कितने मीटर तक हम लोग लेके जाते हैं, 6 मीटर तक। 3 मीटर से कितने मीटर तक, 6 मीटर तक हम लोग लेके जाते हैं, 3 मीटर से 6 मीटर, ठीक, यहां तक लेके जाते हैं। तो कह रहा है कितना कार्य, तो 6 मीटर तक ले जाने में, ठीक, जो ऊर्जा लगेगी उसमें से 3 मीटर वाली ऊर्जा को क्या कर देंगे, माइनस, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मूल बिंदु पर स्थित है, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु यक्स बराबर 3 मीटर से यक्स बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कार्य की गणना करनी है। तो सबसे पहले W1 3 मीटर तक, ठीक, 3 मीटर से 6 मीटर तक ले जाना है, ठीक है। 3 मीटर से हम लोग 6 मीटर तक ले जाएंगे और किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे आवेश इतना है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पहले, तो जब यहाँ है इलेक्ट्रॉन तो कितनी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे, फिर जब यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कितनी स्थितिज हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले U1 हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R1 कर लेते हैं, ठीक है। U1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 Q2, Q1 कितना है 6 इंटू 10 पावर 8 इंटू Q2 कितना है बेटा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपान R, बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार यदि U2 निकालेंगे आप तो सारी चीजें वही हैं, 9 गुणे 10 पर 9 घात, हालांकि इसकी वैल्यू माइनस में हम लोग यहाँ बना लेते हैं माइनस, ठीक है, माइनस रखना पड़ेगा। 9 गुणे 10 पर 9 घात इंटू एक आवेश 6 गुणे 10 पर कितना दिया हुआ है 8 घात, ठीक, इंटू ये माइनस कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपान, अब दूरी कितनी है 6 मीटर, ठीक। डेल्टा U निकालना है आपको, कितना कार्य करना होगा, यही W के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो चले U2 माइनस क्या करना बेटा पड़ेगा, U2 माइनस U1। तो हल्का सा हम सॉल्व करते हैं, यहीं से कुछ चीजें इक्वल हैं जैसा कि देख रहे होंगे आप, U2 माइनस U1, ठीक, तो U2 ये है माइनस U1, दोनों माइनस में है, तो माइनस U1 तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बचेगा। जरा दिमाग से सोचें, ये माइनस यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ, तो U2 माइनस U1 मतलब इतना माइनस में से माइनस माइनस इसको करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। तो U1 प्लस हो जाएगा, U2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब इसमें से माइनस हटा देंगे, माइनस चिन्ह कैलकुलेट कर लिया हमने, इसमें से इसको घटाना है। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे बेटा
तो जो वैल्यू सेम है उसको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लिया हमने, तो कितना कॉमन कर लिया जरा देखिएगा। ठीक, सॉल्व भी कर देते हैं हम। चलिए पावर सॉल्व कर देते हैं फट से, कॉमन करने से पहले ही सॉल्व कर देते हैं। देखें इसको जरा। ठीक है, पावर बाद में, पहले वैल्यू 16 छका 96, 9.6 में 9 से गुणा करेंगे, 9 छक 54, 9.6 में 9 से, 9 छक 54 को 4 5, 9 9 81 और 5 86, कितना 86 आया। कितना आया था? ठीक 86.4 आ गया। ठीक है बाबू, गुणा का पावर भी देख लेते हैं। 9 8 17, 17 हो गया ना। ठीक है, -19, -2 बचेगा, 10 पावर -2 बचा, और ब्रैकेट में क्या बचा? इसमें से इसको घटाना है, यानी 1/3 पावर हमने कॉमन कर लिया। इतना दोनों में सेम वैल्यू है, कॉमन कर लिया, 1/3 -1/6। ठीक है, एकदम सही। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 3 का 6 हो गया, और 3 दूना 6 6, यानी कितना आ गया देखें, 6 हो गया। और 1/3 माइनस 1/6, 1/6 आएगा। ठीक, 1/3 -1/6, 1/6 आना चाहिए, आप ले सकते हैं। 3 6 हो गया, 3 3 दूना 6, 2 - 1। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो कितना हो जाएगा? 1/6 आ जाएगा। 6 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, 6 एकम 6, 2 26, 6 चौके 24, फिर 6 चौके 24, अगुड़े 10 पावर कितना आ गया? -2। ठीक, चाहे तो इसे लिख सकते हैं 0.144 जूल। ठीक, आंसर मिला सकते हैं बेटा, एकदम 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 ठीक, 1.44 इंटू 10 पावर 7 जूल दे रहा है। हम लोग का आया है 10 पावर -2 जूल, जूल जूल। 6 गुणे 10 पर 8 घात कूलाम दिया हुआ है, सही तो है हो। ठीक, हाँ 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 हाँ, 9 8 17 -2 आ ही जाएगा। ठीक है, 6 गुणे 10 पर 8 घात कूलाम देगा, तो यही होगा, यही सही है। ठीक, यही एकदम सही है बेटा। ठीक ना, तरीका भी एकदम जबरदस्त है। तरीका याद रखिएगा, सवाल से बहुत मतलब नहीं है, आप तरीका एकदम बढ़िया याद रखिएगा। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखें क्या कह रहा है। 3 गुणे 10 -8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। जैसा कि देख रहे हैं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। कितना बढ़िया सवाल। चलिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इतना कूलाम का एक आवेश है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। किया गया कार्य मिल गया हमको। ठीक, इन बिंदुओं के बीच की दूरी भी मिल गई। अब वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। चलिए ठीक, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, देखें चौथा सवाल क्या कह रहा है। बच्चे लोग, आप सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। चौथा कह रहा है 3 गुणे 10 -8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे समान है। ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना है। कौन सा आवेश है बेटा? एक आवेश है, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 गुणे 10 पावर -8 कूलाम। इस बिंदु से इसको ले जाया जा रहा है, इस बिंदु तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, यहां से ले जाया जा रहा है। ठीक, कितना कार्य यहां करना पड़ा? W इज इक्वल टू दे रहा है बेटा 3.24 गुणे 10 पावर -4 जूल, इतना कार्य करना पड़ा। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी दे दिया है, इतना दे दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई की गणना करनी है। हाँ, तो V निकाल लेते हैं, फिर E निकाल लेंगे। हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है? V/D। सही है ना, एकदम सही। और V निकालते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू W/Q। पढ़े हैं ना, एकदम पढ़े हैं। तो W की वैल्यू बेटा कितनी है? W की वैल्यू बाबू हो इतना है 3.24 इंटू 10 पावर -4 जूल अपान Q। Q की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 पावर 8 कूलाम। सही है, तो यहां से वोल्टेज कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 वाट है 24, 08 1.08। और इनटू पावर भी देख लेते हैं बेटा, ये 8 गया है ऊपर माइनस में, 8 4 12 -12 हो गया ना। ठीक है, -12 वोल्ट हो गया ये।
अब हमसे क्या पूछा है बेटा, ई। तो ई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं वी बाई डी। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई 1.08 इंटू 10⁻12 अपॉन डी। बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, भैया वो 12 गुणे 10⁻−2 मीटर में चेंज करना कभी मत भूलिएगा। तो 12 में 108 से 12 अट्ठे 12 नवा 12 नवा 108, ठीक। तो हालांकि इसे चाहें तो पावर 108 कर लेते हैं, पावर 2 यहां से लेके जाएंगे, 2 यहाँ -14 पावर कर लेते हैं, सही है, ठीक। यही 10⁻−2 है, ऊपर जाके 100 हो जाएगा, +2 हो जाए, गुणा हो जाए 108। तो इसी को खत्म कर लेते हैं, 12 बच जाएगा ये, सॉरी कितने 12 9 बच जाएगा, ठीक। 9 इंटू 10 पावर, सब पावर ये 10⁻−2 गया ऊपर, 108 कर दिया, इसको 12 से डिवाइड कर दिया, 9 बार गया, 10⁻12 ऊपर बचा, 10 पावर, ठीक, -12 न्यूटन पर। 9 गुणे 10 -12, 9 गुणे, ठीक, चौथा 9 गुणे 10 पर 4 घात वोल्ट पर मीटर। कैसे आ गया, एक बार और हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। फिर से देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से, थोड़ा सा, ठीक, आंसर इधर उधर हो रहा है, हम लोग देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं बढ़िया से। देखें, एक आवेश क्यू दे दिया, अब वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट। क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 गुणे 10⁻8 कूलम, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो W की जो वैल्यू दी हुई है बाबू 3.24 इंटू 10⁻⁻4 जूल, सही है ये भी, ठीक। 12 सेंटीमीटर दूरी दे दी गई है डी, तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं 12 गुणे 10⁻2 मीटर, एकदम सही। अब बेटा पहले भी निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या, क्यू। W की वैल्यू कितनी आई हुई है 3.24 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन डी 12 गुणे 10⁻−2, ठीक, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही ना है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू लिखना है बेटा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू 3.2 अपॉन 3 इंटू 10⁻8, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 10⁻8 होगा, ठीक है। अब 3 से इसमें डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, वैल्यू क्या आ रही है, 3 एकम 3, 3 बटे 24 इंटू 10 पावर, 10⁻8 है और -4 है, कैंसिल होगा, ठीक। -4 नीचे बचेगा, ऊपर +4 हो जाएगा, 10⁻4 हो गया। चलिए V आ गया इतना वोल्ट, यहीं पे गड़बड़ी हुई थी, एकदम हुई थी, देखें इतना हो गया वोल्टेज, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, कहेंगे कहाँ हैं हम लोग पास में। देखिए बेटा वोल्टेज मिल गया आपको, और हमें ई चाहिए वैद्युत क्षेत्र की, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई डी 1.08 इंटू 10⁻4 अपॉन V 12 सेंटीमीटर है, तो 12 गुणे 10⁻−, सही है ना। -2 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 पर 6 घात हो गया, ठीक, बल्कि 4 रहने देते हैं हम, 10-2 से इसे गुणा कर देते हैं, 108 में 12 से भाग दे दीजिए, 12 नवा 108, यही ना 9 हो गया, गुणे 10 पर 4 घात, अब जाके आया वोल्ट पर मीटर कहें या न्यूटन प्रति कूलम, अब जाके सही आ गया, अब आंसर एकदम मिल रहा है, ठीक, एकदम सही। चौथा सवाल हम लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से लगा दिया। अब देखिए बेटा पांचवा सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पांचवा सवाल यहां हमारे सामने आ गया, हाँ पांचवा सवाल देखें आप सभी, करा दो बिंदु P व Q पर क्रमशः 10 वोल्ट, ठीक, तथा -4 वोल्ट के विभव हैं, ठीक है, एकदम सही, 10 वोल्ट और -4 वोल्ट के विभव हैं। बिंदु P से Q की ओर 100 इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। चलिए इसको भी लगा लेते हैं हम लोग, आराम से लगा लेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन को ले जाया जा रहा है, ठीक। देखें आप सभी, करा दो बिंदु हैं, ठीक, सवाल हम समझा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा सभी लोग। पांचवा सवाल हम लोग देखने वाले हैं, पांचवा सवाल, करा दो बिंदु P व Q पर क्रमशः 10 वोल्ट और -4 वोल्ट के विभव हैं।
दो बिंदु हैं, यहाँ है P और यहाँ पे Q है, ठीक है। P और Q पर एक आवेश कर रहा है, P पर 10 वोल्ट और इस पर यहाँ पे बेटा वो 10 वोल्ट का आवेश है, यहाँ पर -4 वोल्ट का आवेश है, ठीक है। 100 इलेक्ट्रॉनों को P से Q की ओर, यहां से ये 100 इलेक्ट्रॉनों का गुच्छा है, 100 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, और इनको ले जाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे किए गए कार्य की गणना करनी है, तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन है तो Q तो निकाल ही सकते हैं आप। 1.1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 और 100 इलेक्ट्रॉनों का 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ जो Q आ जाएगा बेटा 1.6 × 10 पर -17 घात कूलम आएगा, एकदम सही। अब देखिए Q आई गया, W और V वोल्टेज यहाँ पे डेल्टा V निकाल लेते हैं, ठीक। यहां से इधर ले जाया जा रहा है, तो डेल्टा V की वैल्यू बाबू हो, ठीक, हम क्या कर लेते हैं 10 -4, यही ना, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा 14 वोल्ट हो गया, सही है। डेल्टा V आ गया। अब हम लोग जानते हैं W पूछ रहा है, तो W = QV या W = Q इंटू क्या लिख सकते हैं डेल्टा V। तो Q की वैल्यू बाबू हो कितनी आई हुई है 1.6 × 10 पावर -17 और डेल्टा V कितना है 14 वोल्ट, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं यहाँ, 14 चौको 14 छक 84 ना, 14 5 70, 14 छक 84 को 4 8, 14 एकम 14 8 22 ना, एक पॉइंट एक अंक पे लगा लेते हैं, 22.4 आ गया, गुणे 10 पावर -17। इसे चाहे तो लिख सकते हैं 2.24 गुणे 10 पर -16 जूल, ठीक, एकदम सही है बेटा, इतना ही आंसर आया हुआ, ठीक है, इतना जूल। तो ये हमने आपको कौन सा सवाल बता दिया, 5वां। चलिए अब 6वां सवाल, खूब ध्यान से देखते रहें, सवाल लगाते रहें बेटा, ठीक। 6वां सवाल हम लोग देखने वाले हैं, देखें 6वां सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे कर ले, यहाँ आपके सामने है। धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक, समांतर स्थित हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इनके बीच 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक। यदि दोनों इन प्लेटों के बीच एक अल्फा कण रखा हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। चलें इस सवाल को हम समझाते हैं आपको, क्या कह रहा है, ठीक। हाँ, ये सवाल हमारा 6वां है, जो कि यहाँ पे है, कुछ ऊपर भी है, आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम आपको समझाने जा रहे हैं, एकदम समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं। देखिए बेटा क्या कह रहा है, देखें तो 6वां सवाल, 6वें सवाल में क्या कह रहा है, धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं, इनके बीच 200, देखें हम बना लेते हैं फिगर। ये धातु की दो प्लेटें बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक धातु की दो प्लेटें हैं, सही है, एकदम सही, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है बाबू, एक दूसरे से बेटा कितनी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनके बीच 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इनका यानी विभवांतर लिख देते हैं, ठीक, 200 वोल्ट, सही है, बैटरी लगी है। यदि इन प्लेटों के बीच एक अल्फा कण रखा हो तो उस पर लगने वाला बल, इन प्लेटों के बीच एक क्या लगा दिया गया, यहाँ पर रख दिया गया अल्फा कण, तो इस पर क्या निकालना है हमें, बल, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, फिर आराम से बल निकाल लेते हैं, ठीक। हम लोग वैद्युत क्षेत्र E बाबू वो क्या होता है V/D, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, घबराइएगा मत। V की वैल्यू कितना दे दिया बेटा 200 वोल्ट अपान D 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10 पावर -2 मीटर, तो बीच का वैद्युत क्षेत्र तो आ ही गया, आप 10 - 2 है, 10 पावर ये ऊपर जाएगा तो और +2 हो जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड कर लेते हैं 200 में, 5 चौके 20 कितना हो गया 40, हाँ गुड़े 10 - 2 ऊपर गया, 10 पर +2 हो गया, ठीक। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ देखेंगे तो 4000 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर है, कई बात है, ठीक, इतना आ गया ही। अब हमसे क्या पूछा है बेटा, ठीक, फोर्स, तो F = क्या होता है QE,
अब अल्फा कण का आवेश एक एक बच्चे को आना चाहिए। प्रोटॉन के आवेश का ठीक दोगुना होता है। प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 माइनस 19, तो अल्फा कण का आवेश बेटा दोगुना होता है 3.2 गुणे 10 पावर माइनस 19। ये कीमत की पावर वो दोगुना कर दीजिए, ऐसा नहीं है। ध्यान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 4000। ठीक, अब यहाँ से फोर्स आराम से निकाल 4000, 3 जीरो यहाँ से 3 को माइनस कर देगा, माइनस वाले को 3 खत्म कर देगा, माइनस 16 बचेगा, यहाँ 4 बचा, 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 गुना 8, 4 त्याई 12, ठीक 12.8, यहाँ पावर 3 यहाँ खत्म किया, माइनस 16। ठीक, यानी बल हम कह सकते हैं 1.28 गुणे 10 पावर माइनस 15 न्यूटन। ठीक, ये छठवां सवाल देख लेते हैं, एकदम सही बेटा। ठीक, 1.28 गुणे 10 माइनस 15 न्यूटन। ठीक, ये छठवां सवाल हम लोगों ने लगा लिया। ठीक, एकदम आराम से सारे फार्मूले पता होना चाहिए, पढ़ के आएंगे तब ये सब आएगा। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब अगला सवाल, सातवां सवाल हम लोग देखते हैं। सातवां सवाल कहाँ है? ऊपर है, देखें इधर कहीं है, यहाँ पे देखें। क्या कर रहा है कि धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रोकुलाम का धन आवेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक भैया, बढ़िया सवाल है। दो धातु की आवेशित गोले की त्रिज्याएं दे दिया है, ठीक, और ठीक प्रत्येक गोले पर आवेश दे दिया 150 माइक्रोकुलाम का। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया गया, तो उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? चलिए फिगर से हम आपको एकदम बढ़िया से समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। देखें, सवाल क्या कर रहा है जरा देखें। सातवां सवाल है, हम लोग सातवें सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है जरा देखें। धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। बाबू ध्यान दें, धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। धातु के दो आवेशित गोले हैं, इनकी त्रिज्याएं, ठीक, इसकी जो त्रिज्या है R1 मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या बेटा R2 मान लेते हैं, कितना दे दिया हो? 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक का आवेश 150 माइक्रोकुलाम है ना? हाँ ठीक है, धनावेश है। तो इसका आवेश Q1 बराबर 150 माइक्रोकुलाम को चाहे तो लिख सकते हैं 150 गुणे 10 माइनस 6 कुलाम। उसी तरीके से Q2 भी लिख सकते हैं बेटा हम लोग 150 गुणे 10 पावर माइनस 6 कुलाम। एकदम सही। इतनी चीजें हैं हमारे पास। अब क्या कह रहा है? इनको जोड़ दिया जाता है एक तार द्वारा, तो वनिष्ठ विभव। ठीक, तो हम वनिष्ठ विभव का फार्मूला आपको खूब बढ़िया से बता चुके हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2, यही ना? ठीक, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें, तो V इज इक्वल टू Q1 150 गुणे 10 माइनस 6 प्लस 150 गुणे 10 पावर माइनस 6, सही है ना? Q1 प्लस Q2 हो गया अपान C1 प्लस C2। C1 हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 होता है, ठीक। C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी R2। ठीक बेटा, तो देखें क्या होने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। 150 150 कितना हो जाएगा? 300। 300 गुणे 10 माइनस 6 हो गए, दोनों जोड़ दिए हमने। अपान देखें बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, तो और इसकी वैल्यू हम बाद में लिख देते हैं, नहीं तो लिख देते हैं यहीं पे 9 इंटू 1 अपान 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया। ब्रैकेट में बचा क्या? R1 प्लस R2। R1 कितना है? 15 सेंटीमीटर, R2 10 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे 10 पावर माइनस 2 प्लस 10 गुणे 10 पावर माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम सही। 300 है। चलिए सॉल्व करते हैं, कहाँ भागेगा ऊपर? तो देखें वोल्टेज क्या आ रहा है, भाई पावर खत्म करते हैं, 2 जीरो यहाँ खत्म कर रहा है। 3 गुणे 10 पर कितना बचा? माइनस 4 घात। ये भी ऊपर गया तो गुणे
9 गुणे 10 पर 9 घात। चलिए यहां तक पहुंच गए हम लोग अपान। ठीक, ये जो बचा है इनको जोड़ दिया हमने, 10 15 25 गुणे 10 माइनस 2, 25 गुणे 10 पावर माइनस 2। यहां तक पहुंचे हम लोग। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं बचा हुआ। ठीक, ध्यान दें, बढ़िया सवाल है, एकदम जबरदस्त सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे हो क्या जाएगा समझेंगे आप। 25 9 3 27 बटा में 25 कर लेते हैं ना। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 27 बटा में 25 हो गया। ठीक, पावर अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 10 पर 9 घात है, 2 घात और बढ़ गया, 11 घात, 11 में से 4 गया 7। ठीक, इंटू 10 पर कितना हो 7 घात। ठीक, तो v इज इक्वल टू 27 में जब 25 से भाग देंगे, ठीक, तो 1.08 आएगा। 1.08 इंटू 10 पावर 7। इसे चाहें तो लिख सकते हैं आप 10.8 गुणे 10 पर 6 घात। ठीक, इस तरीके से ये 7वां सवाल हमने काफी बढ़िया तरीके से आपको बताया बाबू। हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब 8वां सवाल 9वां, 2 सवाल और बताएंगे आपको, ठीक ना। आज की क्लास में फिर एक क्लास और लेंगे तो 20 सवाल हमारे समाप्त हो जाएंगे। देखें बेटा, ध्यान देंगे आप सभी। 8वां सवाल आप ध्यान से देखें इधर क्या कह रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। जब इसकी प्लेटों के बीच, ठीक, की दूरी 3/4 मोटाई की क्या कह रहा है, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरेड हो जाती है। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेट का तथा परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल समान है। कोई दिक्कत नहीं, देखते देखते हम लोग बताएंगे इस सवाल को। बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम फार्मूला आना चाहिए, हमने खूब बढ़िया से बताया बाबू। देखें, तो चलिए सवाल हम सॉल्व करते हैं, आपको समझाते हैं ये क्या कह रहा है। जरा कौन सा सवाल है, 8वां सवाल है। 8वां सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, यानी वायु संधारित्र की धारिता मतलब C0, और इसकी वैल्यू, ठीक, 2 माइक्रोफैरेड है ये। इसे चाहे तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, एकदम सही, ये है इतना। फिर कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की, यानी ठीक, ऐसे कह दे, हम बना सकते हैं, फिगर बना के आपको समझा देते हैं। ये है एक समांतर प्लेट संधारित्र है, पॉजिटिव प्लेट है बाबू, और ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। एक कह रहा है कि इनके बीच की जो मान लेते हैं मोटाई कितनी है, डी है, इनके बीच की दूरी। अब इसमें एक परावैद्युत रखा जा रहा है, ठीक, जिसका परावैद्युतांक के है, जो कि ज्ञात करना है, यही सवाल है। तो अब जो इसकी जो मोटाई है, इसकी परावैद्युत की, इसकी जो मोटाई है टी, वो प्लेटों के बीच की दूरी की कितनी हो जाती है, हो 3/4, यानी 3D/4 हो जाएगी। टी की वैल्यू 3D/4 दी जाएगी। ठीक, एकदम बढ़िया। ये परावैद्युतांक की प्लेट रख दी जाती है, सही है। तब संधारित्र की धारिता 4, ठीक, अब इस स्थिति में जो धारिता हो गई वो 4 माइक्रोफैरेड हो गई। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमसे, के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को एक फार्मूला आना चाहिए, ठीक, जब ठीक आंशिक रूप से कोई प्लेट भरी रहती है तो हमने बताया हुआ है, ठीक, जो फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान भैया D माइनस टी और प्लस T/K। सही है, यही ना होता है, यही होता है। ठीक, तो यहां पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको वैल्यू सब रख के जैसा कह रहा है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दीजिए, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, एप्सिलॉन नॉट A ना अपान D माइनस टी, यानी D माइनस 3D/4 और प्लस T/K। टी की वैल्यू 3D/4 यहाँ पे देख रहे हैं 3/4 हो जा रहा है, तो यहां भी हम लोग लिख देते हैं 3D/4 के। एकदम सही है। चलिए इसको सॉल्व करना होगा बाबू। ठीक, हाँ, तो ये 4D माइनस
3d कितना हो जाएगा, d/4 आएगा। यहाँ देखें 4d 4 से गुणा करके माइनस कर दीजिए, तो 4d माइनस 3d यानी d/4 आ जाएगा। यहाँ d/4 प्लस 3d/4k, d/4 प्लस 3d/4k, ठीक। हाँ, तो देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपान a आ गया इधर d/4 और प्लस, बाबू ध्यान देंगे आप, यहां पर तो यह है 3d/4k। हाँ, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। अब क्या हो जाएगा बाबू हो, ठीक, इसको समझने की कोशिश करें। हाँ एप्सिलॉन नॉट a बाई d, हाँ चलिए इधर इधर इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो नहीं तो यहाँ से d कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, एकदम कर लेते हैं। देखें c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपान, यहाँ d क्या कर लिया हमने कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1/4 प्लस, ठीक, यहाँ सही है 1/4 प्लस 3/4k। यहां तक हम लोग पहुंच गए, एकदम सही। अब एप्सिलॉन नॉट a बाई डी की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है और ये c की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड, तो इसकी वैल्यू हम लोग 4 इंटू 10 पावर -6 माइक्रोफेरेड में, इसलिए फेरेड में चेंज करेंगे। और एप्सिलॉन नॉट a बाई डी की पूरी वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 10 पावर -6, ठीक बाबू, अपान, ठीक, इसको हम लोग लिख ही देते हैं वैसे ही 1/4 प्लस 3/4k, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये देखें, ये देखिए पूरा 2 गुना के 4 कैंसिल हो जाएगा पूरा, और कितनी बार जाएगा यहाँ 2, ठीक। अब देखें, ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एकदम करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2/4 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 अपान क्या हो गया 4k, और इधर कितना बच गया 1 बच गया, ठीक, सब कुछ इधर ला दिए। अब देखिए बेटा, ठीक, ये प्लस है, हाँ ठीक है, ठीक, देखें ये प्लस है बेटा, ठीक ना। अब इसको इधर कर लेते हैं, इसी को इधर कर लेते हैं, ठीक, तो ये आ जाएगा 6 अपान क्या 4k इज इक्वल टू, इधर जाएगा, हालांकि माइनस के की वैल्यू माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस लेने का कोई मतलब नहीं है। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो ये 6 नीचे आ जाएगा, यानी 1/k इज इक्वल टू, ध्यान दें बेटा, ठीक, ये देखें इधर के 4 से 4 खत्म हो गया, 6/k इज इक्वल टू 2 है, तो 6 आ जाएगा नीचे, यानी 2/6 हो गया। अब देखें पलट जाएगा, k इज इक्वल टू 6/2 एकदम आ गया बेटा, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 3, एकदम आया, यही आंसर है। थोड़ा कठिन सवाल है और काफी डिटेल में हमने आपको बताया, एकदम याद रखिएगा, कठिन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसके बाद 8वां सवाल। 8वां क्या कह रहा है जरा देखें, कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड, जब इसकी